नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के मद्देनजर भारत और चीन के बीच अहम बैठक। दोनों देशों के कोर कमांडरों की 5वीं बैठक। पैंगोंग गोगरा के मौजूदा हालात पर चर्चा। अब चीन के नक्शे कदम पर चल रहा नेपाल यूएन और गूगल को नया नक्शा भेजने की कर रहा तैयारी। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को बताया अपना क्षेत्र। अबू धाबी में अरब का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू। अरब का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है बाराकाह प्लांट। यूएई के पीएम मोहम्मद बिन राशिद ने ट्वीट कर दी जानकारी। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का शेड्यूल जारी। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे दर्शन पूजन। हनुमानगढ़ी में पीएम के आगमन की तैयारियां शुरू। अयोध्या में दिखेगी गंगा जमुनी तहजीब। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया न्योता। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी, समाजसेवी पद्मश्री मोहम्मद शरीफ, बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी आमंत्रित लोगों की सूची में शामिल। गृहमंत्री अमित शाह की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। शाह ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। कहा शुरुआती लक्षण दिखने पर कराई थी जांच, तबीयत ठीक है। साथ ही कहा जो लोग उनके संपर्क में आए वो आइसोलेट हो जाएं और जांच कराएं। तो वहीं अमिताभ बच्चन को लेकर रात भरी खबर। अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। अस्पताल से मिली छुट्टी। अभिषेक बच्चन ने दी जानकारी। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के घर के सामने किया प्रदर्शन। दिल्ली में कोरोना वायरस का बढ़ता जा रहा है कहर। टिकटॉक ऐप को खरीद सकती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस से चल रही सौदे की बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी टिकटॉक बैन करने की घोषणा। सुशांत सिंह आत्महत्या केस की जांच जारी। मुंबई भेजी गई बिहार पुलिस की एक टीम। मुंबई पुलिस पर मदद नहीं करने का लगाया आरोप। नागपुर के मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड शुगर लिमिटेड फैक्ट्री का फटा बॉयलर। हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। विस्फोट में एक दुपहिया वाहन भी हुआ क्षतिग्रस्त। यूपी के बरेली में सगी बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर की मासूम भाई की हत्या। पुलिस ने आरोपी युवती को किया गिरफ्तार। फिलहाल आरोपी प्रेमी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का अयोध्या दौरा हुआ रद्द। भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने जाने वाले थे योगी आदित्यनाथ। 5 अगस्त को होगा भूमि पूजन कार्यक्रम। यूपी के हाथरस जिले के राष्ट्र स्वाभिमान दल के संस्थापक दीपक शर्मा चांदी की ईंट लेकर अयोध्या के लिए रवाना। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। साइकिल से 5 अगस्त तक पहुंचेंगे अयोध्या। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर झुंझुनू वासियों में उत्साह। रजत शिला लेकर अयोध्या जाएंगे स्वामी अर्जुन दास महाराज। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर हुई रजत शिला की पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का निधन। कोरोना संक्रमित थी कमल रानी वरुण। 18 जुलाई को हुई थी कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि। यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का कोरोना से निधन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। राजकीय शोक की घोषणा। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में यूपी के गोरखपुर का राणा अस्पताल भी हुआ शामिल। 8 लोगों को लगाए गए टीके। देश में बनी कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल मनुष्यों पर हुआ शुरू। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का बड़ा खतरा। 1 करोड़ 80 लाख के करीब आए मामले। मरने वालों की संख्या भी 6,87,000 के पार। जबकि 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ। अब दुनिया में कोरोना के 59,92,000 एक्टिव केस। देश भर में कोरोना वायरस का बढ़ रहा कहर। संक्रमितों की संख्या 17,50,000 के पार तो 37,300 से अधिक ने गंवाई जान। तो वहीं देश भर में 11,45,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। जबकि 5,67,000 से अधिक एक्टिव केस मौजूद। पिछले 24 घंटे में 850 से अधिक कोरोना संक्रमितों ने गंवाई जान। भारत में कोरोना पर अमेरिका विशेषज्ञों का दावा। कुछ ही हफ्तों में भारत में कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी का अनुमान। अगले 6 हफ्तों में देश में कोरोना के 10 करोड़ केस का अनुमान। 10 राज्यों में आए हैं कोरोना के 86% मामले। सीएमआर में इंदिरा रसोई योजना को लेकर बैठक। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत के दिए निर्देश। 20 अगस्त से शुरू होगी योजना। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में कांग्रेस विधायकों का कैंप। कई विधायकों ने किया योग और व्यायाम। होटल के लॉन में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, विधायक प्रशांत बैरवा, जोगेंद्र रवाना, कृष्णा पूनिया सहित कई विधायकों ने किया योग। उच्च शिक्षा के लिए सीएम गहलोत का बड़ा फैसला। 10 ग्रेजुएट कॉलेज को पीजी में बदला। 5 स्ववित्त पोषित 4 निजी कॉलेजों को सरकार के अधीन करने का लिया फैसला।
प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 का मामला, शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के दिए आदेश। 1084 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए जिला आवंटित, आदेश जारी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने नियुक्ति पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को दी बधाई। प्रदेश पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 44 आरपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने जारी किया आदेश, किशोरी लाल को लगाया सीओ हिंडौन सिटी। राज्य में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या हुई 44,000 के पार। प्रदेश में 700 से अधिक संक्रमितों ने तोड़ा दम, जबकि राजस्थान में 30,700 से अधिक संक्रमित हो चुके हैं स्वस्थ। 29,200 से अधिक मरीज लौटे घर। प्रदेश भाजपा अनुशासन समिति की हुई घोषणा, 5 सदस्यों को समिति में किया शामिल। ओमकार से लखावत, नारायण पंचारिया, श्रीचंद कृपलानी, रामकुमार वर्मा और सरोज कुमारी को समिति में किया शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने की घोषणा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की नई टीम की घोषणा। पूनिया की टीम में युवाओं को मिला मौका, 25 सदस्यों को टीम में किया शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर हुई घोषणा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की टीम में चौमू विधायक रामलाल शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी। प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता बनाए गए रामलाल शर्मा। चौमू के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। बांदीकुई शहर में रक्षाबंधन पर्व से पहले नहीं दिखाई दी रौनक, राखियों की दुकानें सजने के बाद भी ग्राहकों का रहा टोटा, दुकानदारों में छाई मायूसी। बांदीकुई में लॉयंस क्लब की ओर से पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन, बसवा रोड के डिवाइडर पर लगाए 11 पौधे, पेड़ों की सेफ्टी के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। बांदीकुई के माधवगंज मंडी में अवैध निर्माण जारी, पुरानी दुकान को गिराकर बनाई जा रही डबल मंजिल, संबंधित विभाग की ओर से नहीं की जा रही कार्रवाई। भीलवाड़ा के सवाईपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान की पहल, 4 छोटे बच्चों ने घर पर ही बनाई 22 राखियां, स्वदेशी चीजों को अपनाने की अपील। भरतपुर के बयाना बाजार में रक्षाबंधन पर्व पर सजी दुकानें, लेकिन कोरोना के चलते बाजार रहे सूने, दुकानदारों में छाई मायूसी। यूपी के गोरखपुर में मानवता हुई शर्मसार, 10 घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा बीमार युवक। स्थानीय लोगों समेत पुलिस प्रशासन ने भी बीमार युवक की ली सुध, डीएम के आदेश के बाद भेजा गया जिला अस्पताल। टोंक के उनियारा में दर्दनाक हादसा, गलवा बांध की मोरी पर पैर फिसलने से 3 लोगों की मौत, माता पिता और बेटी के मिले शव, सेल्फी लेने के चक्कर में हुआ हादसा। झालावाड़ के खानपुर में दर्दनाक हादसा, काली सिंध नदी में डूबने से युवक की मौत, नदी में नहाते समय गहरे पानी में डूबने से हुई मौत। सीआईडी की टीम ने 5,000 रुपए का इनामी बदमाश किया गिरफ्तार, एमपी के उज्जैन से दबोचा आरोपी। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में टीसी की नौकरी लगवाने के नाम पर की थी 7 लाख की ठगी। भरतपुर के परमद्रा क्षेत्र में एनएसजी कमांडो पर जानलेवा हमला, जमीनी विवाद को लेकर परिवार के कुछ लोगों ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल जवान का इलाज जारी। सिरोही के माउंट आबू में मादा भालू का आतंक, जवाई गांव में भालू ने युवक पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल युवक का उपचार जारी। जालोर के चितलवाना में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार, सड़क किनारे फेंका नवजात शिशु का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झालावाड़ के खानपुर स्थित काली सिंध नदी में मिले युवती का शव, खानपुर निवासी पूजा के रूप में हुई शिनाख्त, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोटा में चंबल नदी में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, नगर निगम के गोताखोरों ने शव को निकाला नदी से बाहर, मृतक व्यक्ति की नहीं हो सकी पहचान। अजमेर में आदर्श नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक किया जब्त, 465 अंग्रेजी शराब की पेटियां और ड्राइवर को किया गिरफ्तार। अलवर के रामगढ़ में पुलिस की कार्रवाई, एक शातिर ठग को किया गिरफ्तार, आरोपी से बड़ी मात्रा में नकदी और पावर बाइक बरामद। राम मंदिर शिलान्यास को लेकर कोटा शहर के लोगों में उत्साह का माहौल, स्वामी विवेकानंद यूथ फ्रंट सोसाइटी ने शुरू किया संकल्प पत्र अभियान, 5 अगस्त को घर घर में जलाएंगे दीपक। कोटा में कोरोना संक्रमण के बीच रविवार को रहा लॉकडाउन, शहर में प्रतिष्ठान और लोगों की आवाजाही रही पूर्णतः प्रतिबंधित, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किया रास्तों को सील। तोर साहित्य कला संस्थान की ओर से ऑनलाइन संगीत कार्यक्रम का आयोजन, डूंगरगढ़ के शास्त्रीय गायक धनेश कुमार गंगानी ने दी प्रस्तुति, राग भैरवी की शानदार प्रस्तुति से कार्यक्रम का हुआ समापन।
12 के छिपाबड़ोद में छात्र छात्राओं में खुशी की लहर। सरकारी कॉलेज इसी सत्र में होगा शुरू। गहलोत सरकार का जताया आभार। जैसलमेर के रामदेवरा में इस बार नहीं लगेगा लोक देवता बाबा रामदेव का वार्षिक मेला। कोविड-19 के चलते नहीं लगेगा मेला। पोखरण एसडीएम ने दी जानकारी। पाली के सुमेरपुर उपखंड में स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में करवाई जा रही सफाई। लाखों रुपए खर्च कर रही ग्राम पंचायत। सफाई को लेकर आमजन को भी किया जागरूक। जयपुर में एनजीओ फॉर सोशल एक्शन मैनेजमेंट की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। मजदूरों को वितरित किए गए मास्क। सरकार की गाइडलाइन का पालना करने की अपील। अजमेर के रामगढ़ में जंगलों में शव मिलने से फैली सनसनी। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला सुरेश नामक युवक का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तकतगढ़ में आयोजित हुई संवैधानिक क्रांति ब्लॉक स्तरीय बैठक। अनराज मेवाड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक। गरीब पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहने का लिया संकल्प। कोरोना काल में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 2 परीक्षाएं आयोजित। पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पदों की परीक्षा में 3,536 अभ्यर्थी हुए शामिल। वहीं पुस्तकालय अध्यक्ष द्वितीय श्रेणी के 12 पदों के लिए भी आयोजित हुई परीक्षा। बिहार के अंतागढ़ इलाके में जल, जंगल और जमीन को बचाने की मुहिम शुरू। पेड़ों को बचाने के लिए ग्रीन कमांडो ने रक्षाबंधन से पहले बांधे रक्षा सूत्र। 10 सालों से पर्यावरण संरक्षण और नदी नालों की सफाई में जुटे हैं वीरेंद्र। पाली के सुमेरपुर में भाजपा महिला मोर्चा ने सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। ज्ञापन में की रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए अतिरिक्त बसें चलाने की मांग। महिलाओं को करना पड़ रहा यात्रा के लिए परेशानी का सामना। बाड़मेर जैसलमेर के 695 गांवों को नहर का पानी मुहैया कराने की कार्रवाई शुरू। लिफ्ट कैनाल परियोजना से जुड़े गांवों को मिलेगा लाभ। जुलाई 2021 तक पूरा होगा निर्माण कार्य। धौलपुर में निजी संस्था की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम। पुलिस लाइन परिसर में लगाए गए 500 से अधिक पेड़ पौधे। पेड़ों के संरक्षण की ली गई शपथ। धौलपुर में बारिश के बाद किसानों के खिले चेहरे। बारिश से किसानों को मिली राहत। फसलों में खाद यूरिया देने की कवायद शुरू। A1 तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।